अस्सलाम वालेकुम। आज का सबक है कहावत। यहाँ एक पैराग्राफ दिया गया है, इससे पहले हम पढ़ेंगे। जैसे दरअसल ये कहानी पढ़िए। कहानी है, एक छोटी सी मुख्तसर सी कहानी है। इसे पढ़कर हम कहावत के बारे में समझेंगे। एक दिन की बात है, एक लोमड़ी अपनी गज़ा की तलाश में निकली। सारा दिन घूमती फिरती रही पर खाने को कुछ न मिला। इसी तलाश में वो एक बाग में पहुंच गई। वहां अंगूर की बेल थी। रसदार अंगूरों के खोशे लटक रहे थे। लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। आसपास देखकर वो अंगूर के खोशे की तरफ उछली, मगर उस तक ना पहुंच सकी। थोड़ी देर बाद उसने रुख बदलकर फिर छलांग लगाई, मगर मुंह में एक भी अंगूर नहीं आया। उसने सोचा, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उसने लगातार कई छलांगे लगाईं, मगर अंगूरों तक न पहुंच सकी। वो बुरी तरह थक गई। आखिरकार निढाल होकर बाग से बाहर जाने लगी। जाते जाते उसने अंगूरों को मुड़कर देखा। इतनी देर में एक दूसरी लोमड़ी आ गई और कहने लगी, बहन क्यों चल दी, अंगूर नहीं मिले? लोमड़ी ने कहा, नहीं, अंगूर तो बहुत हैं लेकिन खट्टे हैं। ये मुख्तसर सी कहानी एक लोमड़ी की है जो अपनी गज़ा तलाश करने के लिए निकली थी। सारा दिन घूमती रही। घूमते घूमते एक खाने की तलाश में एक बाग में पहुंची। वहां अंगूर की बेलें थी। लोमड़ी उस अंगूर को खाने की कोशिश करती है। उसको देखकर उसके मुंह में पानी भर आता है। वो बहुत कोशिश करती है लेकिन वो अंगूरों को नहीं पा सकती है। लाचार होकर, मायूस होकर वो वहां से चलने लगती है। रास्ते में दूसरी लोमड़ी मिलती है तो वो पूछती है कि अंगूर नहीं मिले। तो लोमड़ी क्या कहती है, वो लोमड़ी जो बाग में खाने की तलाश में गई थी, कि नहीं, अंगूर तो बहुत है लेकिन खट्टे हैं। यानी यहाँ देखें कि कहानी के आखिर में लोमड़ी ने अंगूर न खाने की जो वजह बताई है, यानी अंगूर खट्टे हैं। ये एक कहावत है। ये नहीं बताया लोमड़ी ने कि हाँ, वो अंगूर पाने में नाकाम हुई है, बल्कि अपनी शर्मिंदगी को मिटाने के लिए उसने ये कहा कि अंगूर खट्टे हैं। तो यहाँ लोमड़ी ने अपनी शर्मिंदगी दूर करने के लिए जो वजह बताई, उसे हम ऐसे मौके पर बोलते हैं जब कोई अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए कोई बहाना बताता है। तो ये एक कहावत हो गई, यानी अंगूर खट्टे हैं। जब कोई किसी चीज़ को पाने में नाकाम होकर शर्मिंदा हो जाता है, तब हम ये कहावत इस्तेमाल करते हैं। तो कहावत हम कहते हैं, कहावत एक ऐसा फ़िक्रा है या जुमला या कौल है जिसे बात में ज़ोर पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कोई भी कहावत हो, कहावत के पीछे कोई वाक़या या कहानी ज़रूर होती है। कोई भी कहावत है, उसके पीछे एक छोटी सी कहानी होती है, कोई वाक़या होता है। जैसे आसमान से गिरा खजूर में अटका, यानी एक परेशानी से निकले और दूसरे परेशानी में चले गए। ये नहीं कि कोई चीज़ आसमान से गिरकर खजूर में अटक गया, नहीं। ये इस तरह के कहावत किसी बात में जोर पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कहावत के चंद अल्फाज वो बात बयान कर देते हैं। कहावत में चंद अल्फाज होते हैं जिससे पूरी बात समझ में आ जाती है, जिसके लिए आम तौर पर खासी तफसील दरकार होती है। जहाँ पर किसी बात को बयान करने के लिए हमें कुछ तफसील की ज़रूरत होती है, लेकिन कहावत के ज़रिए हम मुख्तसर तौर पर बात को बयान कर देते हैं। हर कहावत इंसानी तजुर्बे का निचोड़ पेश करती है। इसमें बड़े गुर की बातें बयान होती हैं। ये किसी समाजी या तहजीबी तजुर्बे या वाक़े के असर से अपने आप वजूद में आ जाती है और फिर एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक और कभी कभी एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक पहुंच जाती है।
یہ کہاوت آج کی نہیں ہے، بلکہ یہ سب کہاوتیں بہت پرانے زمانے کی ہیں، جو نسل در نسل ایک دوسرے میں آتے جا رہے ہیں، اور کبھی یہ کہاوتیں ایک ملک سے دوسرے ملک تک بھی پہنچ جاتی ہیں۔ تو ہماری زبان یعنی ہماری زبان اردو میں، ہماری زبان میں کہاوتوں کا ایک بڑا خزانہ پایا جاتا ہے، جس کی کچھ مثالیں درج ذیل ہیں، کچھ مثالیں یہاں دی گئی ہیں۔ جیسے یہ دیکھیں، پر میں نے بتایا جیسے آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں پھنسا۔ دوسرا ہے ابھی دلی دور ہے، اس کا مطلب نہیں کہ دلی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ابھی دلی دور ہے، بلکہ اس کہاوت کا مطلب یہ ہے کہ کام پورا نہیں ہوا ہے یا ابھی مقصد پورا ہونے میں دیر ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ہنوز دلی دورست، یعنی ابھی دلی دور ہے۔ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، یعنی زندگی کے تھوڑے دن آرام چین سے گزرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہی مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ یعنی آج آرام ہے، تھوڑے دن آرام ہے، چین آرام ہے، لیکن پھر اس کے بعد وہی مصیبتیں پریشانیاں۔ مان نہ مان میں تیرا مہمان، یعنی اپنے آپ کو کسی پر زبردستی مسلط کرنا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، یعنی انسان کوئی بھی جیسا عمل کرو گے ویسا ہی پھل ملے گا۔ ناچنے جانے آنگن ٹیڑھا، یعنی خود کو کام کرنا آتا نہ ہو، اس لیے اس کام ہی کو خراب بتایا جائے۔ تو یہ تھا بچوں کہاوت کے بارے میں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔